बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जानकारी चाहिए कि नॉर्मल बीएड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बार बार आपके कमेंट यही आ रहा है कि सर ओबीसी एससी एसटी क्या क्या लगे, तो समझ लो एनओसी लगेगा कि नहीं, सब कुछ समझ लो। ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहो मेरे साथ में। और अगर आपने हमारी पीडीएफ नहीं परचेज की है, ठीक है, अगर आपने हमारी पीडीएफ नहीं परचेज की है तो जरूर परचेज कर लें। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, डायरेक्ट मैसेज करिए और परचेज करिए। इसमें नॉर्मल बीएड वालों का और बीएड स्पेशल वालों का जीके सहित पूरा सिलेबस कवर कराएगा मात्र 350। ठीक, इस बात को समझ लीजिए। तो ये जो हमारी पीडीएफ है ये नॉर्मल बीएड वाली, इसमें देखिएगा बीएड कार्यक्रम हेतु शपथ पत्र का प्रारूप। ठीक, मैं शपथ ये होता है एफिडेविट, आपको लगेगा काउंसलिंग के टाइम। मैंने स्नातक परीक्षा इसमें पास की, आप सब कुछ अपना भर करके देखिएगा, यहाँ पर भी वो लिखवाता है साफ साफ, मैंने संस्था से एनसीटी से मान्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम फेस टू फेस मोड में किया है। ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो यहाँ भर देंगे। ठीक है, प्राइमरी के टीचर बाद बाकी ये लग के दिनांक और शपथ पूर्ण पत्र 10 रुपए के नॉन जुडिशियरी उस पर लगता है। ठीक, ये हो गया एक, ये काउंसलिंग के टाइम। अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र ये लगेगा किनका, जो सरकारी टीचर है प्राइमरी में उनका लगेगा, तो ये होगा, ये सब कुछ चाहिए रहता है। ठीक है, एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इस तरीके का आपको अपने बीएससी या एबीएससी से बनवाना पड़ता है। देख लीजिए बहुत अच्छे से प्रारूप। ठीक, इसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस आपको एक अनुमति चाहिए कि हम इस विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, ये सब कुछ दिया गया है। ठीक, अब प्रतिरक्षा कर्मचारी उनके पुत्र के लिए तो वो उनके लिए है। ठीक, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो आप अपना बनवा के रखिएगा। जो आपका वित्तीय वर्ष का होता है तो वो अपना इस तरीके का होना चाहिए, वो तो सभी के पास होगा। बाद बाकी जो आपका जैसे देखिएगा इतने ही उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, 3 मेन है। ओबीसी एससी 1-2 साल पुराने चल जाते, 3 साल तक चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। बाद बाकी ये नंबर से दिए गए जो कभी मिलते नहीं है, ना मिलाने की कोशिश करें। और ये हो गया उसका जो है मतलब मेन गेट, जहां पर आपकी काउंसलिंग होगी, जहां पर आपको काउंसलिंग के टाइम जाना होगा। ठीक, तो ये सारे आपके हो गए, बस इतने सर्टिफिकेट ही लगते हैं। ठीक, समझ गए, मेन सर्टिफिकेट यही है। बाद बाकी अगर आप कुछ रखते हैं तो वो अपना अलग से लगवाएंगे। ठीक, अब स्पेशल वालों की बात कर ले, भाई स्पेशल वालों का क्या है उसको भी समझना जरूरी है। तो आप अगर स्पेशल की बात करें तो ये तो हो गया सिलेबस वगैरह। नीचे आते हैं फटाफट से, ये रहा पहला प्रारूप। पाठ्यक्रम है तो बीएड स्पेशल के लिए आपको क्या क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए मैंने स्नातक परीक्षा प्राप्त की, मैंने परा स्नातक पास की और मैं स्वयं 40% से अधिक दिव्यांग हूँ या इस तरीके का है, तो पिता के स्वस्थ होने पर नियमित मध्यम वर्ष पूर्ण आईआरसीटी का पंजीकरण संख्या, ये सब आपको भरने। अगर हो तो 10 नंबर आपको चाहिए तो यहाँ पर भरना होगा, ये मोहर, ये भी 10 रुपए के नॉन जुडिशियल उस पे लगेगा। प्रतिरक्षा कर्मचारी उनके पुत्र के लिए इस तरीके का बनेगा, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस का इन्होंने प्रारूप दे रखा, तो वो आपका जो बनता है वही रहेगा। बस इतने सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। ठीक है, बाद बाकी ओबीसी एससी का, उसी ओबीसी एससी और एसटी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो राज्य के होने चाहिए, सेंट्रल के नहीं। तो राज्य की, क्योंकि आप वैकेंसी राज्य की यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हो, तो इस चीजों को आपको समझना हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बातों को समझिए। सर्टिफिकेट आपने देखे, एक 10 रुपए का नॉन जुडिशरी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसमें सब कुछ आपसे भरा लेंगे, भाई ये डिटेल आपने दी है, ये सारी सही दी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का हो गया, और जो भी अगर आपके कुछ अन्य है तो आप वो लगा सकते हैं। बस इतना इंफॉर्मेट है, सिंपल सा। ओबीसी एससी एसटी का बता दें, अब तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, एनओसी की आवश्यकता नहीं होती, यही जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर इस वाले में इसमें जो है अगर आप सरकारी टीचर है तो फिर मतलब सरकारी अगर किसी विभाग में आप काम कर रहे हैं तो आपको लेनी पड़ेगी एनओसी। ठीक है, और ये देखिएगा सब बता दिया गया, 10 प्रूफ लेकर नाम करेगा, ये सब कुछ आपको यूजीसी के अनुसार दिया गया है। ठीक है, आरक्षण का लेव केवल उत्तर प्रदेश वाले ही ले सकते, सावधानी पूर्वक सही किसी त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी लिखी, बात बाकी और कुछ है नहीं खास। तो ये हो गया।
इसमें आपको एनओसी लगेगी क्योंकि आप सरकारी मतलब उसमें, लेकिन उसमें जो नॉर्मल बीएड अगर आप सरकारी प्राइमरी टीचर हैं यूपी में तो कुछ नहीं लगेगा, बस वही भरता है, एनओसी नहीं लगती, ठीक है। उसी तरीके का उसमें भरवा लीजिए, बस हो जाता है, लेकिन इसमें लगती है, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग विभाग में होंगे, इस वजह से। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ के जुड़ गए मैथ वाले सर, पीडीएफ परचेज कर ली होगी, नहीं की तो नीचे नंबर लिखा हुआ वहां से आप परचेज कर, मिलते हैं।